नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सदा कुछ नया करने की चाहत में हम कुछ न कुछ अनूठा लेकर आपके बीच में आते हैं। तो इस बार भी इंद्रधनुष कार्यक्रम में हम कुछ नया कुछ अनूठा लेकर आए हैं और वो लेकर आए हैं रस की प्रस्तुति। इसीलिए इसका नाम हमने रस रंग दिया है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्रमुख आठ रसों को मान्यता दी है, लेकिन बाद में इसमें अन्य रस भी जुड़ते चले गए और 11 रस अभी तक संपूर्ण रूप से माने जाते हैं। तो आज के इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में हम 11 रसों की कविताओं को हमने शामिल किया है और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। तो आज इन रसों की निष्पत्ति करने के लिए हमने 11 कवि और कवयित्रियों को यहाँ आमंत्रित किया है। सबसे प्रधान रस है श्रृंगार रस, जिसे रसराज भी कहा जाता है। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। बिहारी ने सबसे अधिक श्रृंगार रस के दोहे लिखे हैं, कवित्व लिखे हैं। तो श्रृंगार रस को श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। नायक और नायिका के संयोग के पक्ष को जो प्रभावी ढंग से कहा जाता है, जिसमें उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं, और जिसमें नायक और नायिका के बिछोह की बात होती है वहाँ पर वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। तो मैं श्रृंगार रस की प्रस्तुति देने के लिए सबसे पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ बदायूं से हमारे बीच में पधारी हुई श्रेष्ठ कवयित्री श्रीमती सोनरूपा विशाल को। सोनरूपा विशाल जी बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री हैं और हमारे बड़े कवि डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर जी की सुपुत्री हैं। देश विदेश में इनका नाम है, कई पुरस्कार, कई सम्मान इन्हें प्राप्त हैं। तो आइए सुनते हैं सोनरूपा विशाल जी से श्रृंगार रस की प्रस्तुति। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिएगा श्रीमती सोनरूपा विशाल। नमस्कार, मैं सोनरूपा विशाल प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में श्रृंगार रस का एक गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। रेशम रेशम ख्वाब सजाना आया है, रेशम रेशम ख्वाब सजाना आया है, प्यार तुम्हारा जब दिल में गहराया है, रेशम रेशम ख्वाब सजाना आया है, प्यार तुम्हारा जब दिल में गहराया है, रेशम रेशम ख्वाब सजाना आया है। दुनियादारी में अब कोई सार नहीं, मन ये बातें सुनने को तैयार नहीं, प्रेम का हर पल सचमुच कितना अद्भुत है, मेरा ही मुझ पर कोई अधिकार नहीं, प्यार है कोई या कोई ये माया है, प्यार है कोई या कोई ये माया है, प्यार तुम्हारा जब दिल में गहराया है, रेशम रेशम ख्वाब सजाना आया है। पावन संकल्पों से संकल्पित होकर खुश रहती हूँ तुमसे अनुबंधित होकर, तुमको अपने मन में मैं अंकित करके और तुम्हारे मन में मैं अंकित होकर, गुमनामों में अपना नाम लिखाया है, गुमनामों में अपना नाम लिखाया है, प्यार तुम्हारा जब दिल में गहराया है, रेशम रेशम ख्वाब सजाना आया है। मरुथल से एक झील हुए हम तुम मिलकर, उजे
कंदील हुए हम तुम मिलकर, एक लहर पानी में ज्यों घुल जाती है, ऐसे ही तब्दील हुए हम तुम मिलकर। हर शय ने हम पर अमृत बरसाया है, हर शय ने हम पर अमृत बरसाया है। प्यार तुम्हारा जब दिल में गहराया है, रेशम रेशम ख्वाब सजाना आया है। प्यार तुम्हारा जब दिल में गहराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सोनरूपा जी, आपने तो पूरे रस की निष्पत्ति कर दी, श्रृंगार भाव को यहाँ पर सबके मन में उसका उद्रेक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने लिखा है कि जिस दुल्हन की देखभाल की, कि जिस दुल्हन की देखभाल की ठिठक गया हर एक बराती, जिस दुल्हन की देखभाल की ठिठक गया हर एक बराती, जिसके हाथ उठेगा घूंघट उस घायल पर क्या बीतेगी। और एक रात सपने में छूकर, वास्तविकता में नहीं केवल सपने में, कि एक रात सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रात छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति आपने बहुत खूब की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी, आपको सुनाती हूँ। हंसी आए तो रोकना मत, ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कम वक्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। तो आप समझ गए होंगे कि अब किस रस का क्रम आने वाला है। जी हाँ, श्रृंगार रस के बाद हम चलते हैं हास्य रस की ओर। और हास्य रस एक बहुत ही अत्यंत मनोरंजक रस है और आजकल तो हर कोई हास्य रस की कविताएं सुनना पसंद करते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, जिसमें किसी की वेशभूषा देखकर या किसी की इस तरह की परिस्थिति देखकर हास उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। और हास्य रस के बहुत अच्छे रचनाकार जो कानपुर से हमारे बीच में आए हैं, डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और इस कार्यक्रम में एक चटकीला रंग भरे अपनी हास्य रस की कविताओं के साथ जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिएगा हास्य रस की प्रस्तुति के लिए डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी को। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत मैं कानपुर से डॉक्टर कमलेश द्विवेदी अपनी एक हास्य की रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है घर बनाम चिड़ियाघर। देखें, मुझे कुत्ते ने काट खाया, मैंने घर आकर पत्नी को बताया। मुझे कुत्ते ने काट खाया, मैंने घर आकर पत्नी को बताया। वो घबरा गई, मुझे डॉक्टर के पास लिवा गई। डॉक्टर ने दवाएं दी, इंजेक्शन लगाए और पत्नी से बोले, बहन जी ध्यान रखिएगा 10 दिन तक कुत्ता न मरने पाए। बहन जी ध्यान रखिएगा 10 दिन तक कुत्ता न मरने पाए। घर आकर पत्नी बोली, देख ली अपनी इज्जत, डॉक्टर भी तुम्हें कुत्ते के बराबर नहीं गिनता है। उसे तुम्हारी नहीं कुत्ते की ज्यादा चिंता है, तुम्हारी नहीं कुत्ते की ज्यादा चिंता है। मैंने कहा, अब अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मेरा क्रोध भड़क जाएगा, मेरे अंदर का पशु जग जाएगा। और तू तो जानती ही है, जब मेरे अंदर का पशु जगता है तो कितना विकराल रूप धारण करता है, कितना विकराल रूप धारण करता है। पत्नी बोली, जागने दो, चूहे से कौन डरता है, जागने दो, चूहे से कौन डरता है। मैंने कहा, तेरी समझ में नहीं आ रहा, तू मुझे क्या कह रही है। पहले कुत्ता कहा था, अब चूहा कह रही है। पहले कुत्ता कहा था, अब चूहा कह रही है। वो बोली, सॉरी, पर एक बात तो मानते हो, तुम मेरे इशारों पर बंदर की तरह नाचते हो, तुम मेरे इशारों पर बंदर की तरह नाचते हो। मैंने कहा, लगता है आज तेरी बुद्धि में कोई फेर है, लगता है आज तेरी बुद्धि में कोई फेर है। तेरा पति कुत्ता, चूहा या बंदर नहीं है, शेर है, शेर। वो बोली, चलो
तुम्हारी बात ही सही, चलो तुम्हारी बात ही सही, पर रहे तो जानवर के जानवर ही, रहे तो जानवर के जानवर ही। और बार बार अपने आप को शेर भी मत कहना, बार बार अपने आप को शेर भी मत कहना, वरना पछताओगे। कहीं पिताजी ने सुन लिया तो कल तुम भी चिड़ियाघर के अंदर नजर आओगे, तो कल तुम भी चिड़ियाघर के अंदर नजर आओगे। मैंने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारे पिताजी भी वहां किसी पिंजरे के अंदर हो गए हैं? क्या तुम्हारे पिताजी भी वहां किसी पिंजरे के अंदर हो गए हैं? वो बोले नहीं, पिछले हफ्ते वो चिड़ियाघर के डायरेक्टर हो गए हैं, पिछले हफ्ते वो चिड़ियाघर के डायरेक्टर हो गए हैं। मैंने कहा मानता हूं तुम्हारी इस बात पे दम है, तुम्हारी इस बात पे दम है, पर तुम्हारे रहते हुए ये घर क्या किसी चिड़ियाघर से कम है? तुम्हारे रहते हुए ये घर क्या किसी चिड़ियाघर से कम है? अरे जब रोजाना तू मैं करना, रोजाना तू मैं करना पति पत्नी का नेचर हो जाता है, तो घर घर नहीं रहता, चिड़ियाघर हो जाता है। घर घर नहीं रहता, चिड़ियाघर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस अत्यंत रोचक, गरिमामय और उच्च कोटि के कार्यक्रम इंद्रधनुष में अपनी गरिमा में प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री, एक समग्र कवियत्री जिन्होंने काव्य की सभी विधाओं पर अपनी कलम चलाई है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कवि समाज में उनकी पारिवारिकता और काव्य मंचों पर उनकी मिलनसारिता को मैं इस तरह रेखांकित करते हुए उनसे करुण रस की प्रस्तुति के लिए अनुरोध करूंगा। कुछ इस तरह रही वो हम भाइयों के बीच, कुछ इस तरह रही वो हम भाइयों के बीच, जैसे एक दोहा सौ चौपाइयों के बीच। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर कीर्ति काले आज एक करुण रस के गीत की प्रस्तुति दे रही हूँ। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। जब किसी बहुत प्रिय व्यक्ति के से चिर वियोग होता है तब मन में जो शोक की उत्पत्ति होती है और उसी से करुण रस की निष्पत्ति होती है। मैं एक करुण रस का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। प्रश्न कितने हृदय में उमड़ते रहे, चल दिए उन सभी का बिना हल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। दिन महीने बरस बीतते ही रहे, दिन महीने बरस बीतते ही रहे, प्रेम का एक पल किंतु बीता नहीं। खूब खुलकर परस्पर उलीचा मगर भावनाओं भरा कोश रीता नहीं। चिर मिलन के मिले दिव्य वरदान पर, चिर मिलन के मिले दिव्य वरदान पर, चिर विदाई के अभिशाप क्यों मल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। और दूर तक दृष्टि जाकर सिहर सी गई, दूर तक दृष्टि जाकर सिहर सी गई,
देखते देखते दृश्य ओझल हुआ, और जो चहकता महकता हुआ आज था, एक चुटकी बजी और वो कल हुआ। एक दर्पण गिरा छूट कर हाथ से, एक दर्पण गिरा छूट कर हाथ से, काल ने त्योरियों पर जरा बल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। प्रश्न कितने हृदय में उमड़ते रहे, चल दिए उन सभी का बिना हल दिए। और बस लिखी थी अभी पटकथा मात्र भर, बस लिखी थी अभी पटकथा मात्र भर, इस कथानक का मंचन अभी शेष था। पात्र संगीत संवाद तैयार थे, बस जरा देर पर नाट्य उन्मेष था। मध्य में ही मगर यवनिका गिर गई, मध्य में ही मगर यवनिका गिर गई, सब ठिठक से गए यूं लगा छल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, बिन कहे बिन सुने बस यूं ही चल दिए। प्रश्न कितने हृदय में उमड़ते रहे, चल दिए उन सभी का बिना हल दिए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं। बचपन में हम लोगों ने एक कविता पढ़ी और उस कविता को पढ़ते पढ़ते इतना जोश आ जाता था, इतना उत्साह आ जाता था कि ऐसा लगता था कि हम जाने क्या क्या कर दें। तो ऐसे ही उत्साह भरी कविताएं बचपन में बहुत पढ़ी हैं और अभी भी पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कविता है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्तियाँ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे और ऐसा लगता था कि मन में उत्साह और उमंग का संचार हो गया है। जी हाँ, वीर रस का स्थायी भाव ही उत्साह होता है, और वीर रस की कविता सुनकर अगर उत्साह न आए, मन में कुछ करने की उमंग न उत्पन्न हो, तो वो वीर रस नहीं होता। वीर रस के एक ऐसे अद्भुत कवि यहाँ पर हमारे बीच में हमारे आग्रह पर उपस्थित हुए हैं, अलवर राजस्थान से, जिनका बहुत नाम है और बहुत काम है। बहुत बड़े रचनाकार, हम सबके पूजनीय श्री बलवीर सिंह करुण जी के सुपुत्र हैं और जिनका नाम है श्री विनीत चौहान जी। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ अपने इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में वीर रस की प्रस्तुति देने के लिए। मेरे साथ आप लोग भी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिएगा श्री विनीत चौहान। गलवान घाटी में जो कुछ चाइनीज सैनिकों ने कायरनामा हरकत की है, ये भारत के लिए कोई नया अनुभव नहीं है। सन 62 से लेकर आज हम 2020 में खड़े हैं, लेकिन आज भी चाइना अपनी उन्हीं निकृष्ट हरकतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। चाहे वो कोरोना वायरस हो या ये घटना हो, दोनों में ही चाइना विश्व में पूरी तरह बदनाम हुआ है। लेकिन इस बार सन 62 का भारत नहीं है। इस बार जो भारत है वो नया भारत है, परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत है। हम उससे कहना भी चाहते हैं, हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। जयद्रथो छिपलो
मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, पार्थ फिर गांडीव ले संधान करने चल पड़े हैं। इस बार सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह हिंदुस्तान है जो आस्तिकताओं के नाम पर सारे युद्ध लड़ा करता है। मैं यूं भी कहना चाहता हूं, हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, यह भारत की आस्था बोल रही है। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर त्रिनेत्र को महादेव से गर्जन करा दें। राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो, राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो, कृष्ण का आह्वान पर जिस पल कहो मर्दन करा दें। कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें, जिस पल कहो मर्दन करा दें। मैं चाइना से एक बात और कहना चाहता हूं। बुद्ध अनुयायी है वो देश और हम भी बुद्ध के अनुयायी हैं। कहीं सुना था मैंने, वो आज चाइना पर खरा उतरता है भारत की तरफ से। युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें। युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहें उसे चुन लें। युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहें उसे चुन लें। हमने दोनों रास्ते खुले छोड़े हैं। अभी चाइना को तय करना है कि उसे किस रास्ते से अपना भविष्य तय करना है। भारत यदि बुद्ध का देश है तो युद्ध का भी देश है। इसी ने पार्थ दिया है, इसी ने कृष्ण भी दिए हैं। एक ताजा कविता मैं इन हालातों पर अपनी कह रहा हूं। बार बार ये कहा जाता है कि चाइना के वहां LAC पर हमारी सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं हैं। हालांकि अपने आप में हैरत का विषय है कि सन 62 से लेकर आज तक ये सीमाएं क्यों नहीं स्पष्ट हो पाई हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, हर स्वाभिमानी भारतीय का मानना यह है, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। मैं भारतीय सेना की तरफ से चाइना को भी कहना चाहता हूं और भारत के आकाओं से भी कहना चाहता हूं, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। एक नई कविता मैं आपसे कह रहा हूं कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की। ऐसा मुझे लगा तो मैंने कहा है, सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की। लाल निगाहें घूर रही है, कोशिश है फिर से चल की। फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़ें, फिर से चीनी सेना के पग भारत मां की ओर बढ़ें। लेकिन ओ भारत के वीरों, मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन ओ भारत के वीरों, गलती मत दोहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे। सन 62 में हमने शांति दूत के नाम से जाने वाले जवाहरलाल नेहरू को उसी सदमे में मरते देखा है, खोते देखा है। एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे, एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे। जिनके शीश काटने थे हम उनसे हाथ मिला बैठे। पूरा देश अभी तक घायल है चाऊ की चालों से, जिसने श्वेत कपोत गिराए थे बंदूक की नालों से। ओ भारत के समर लाडलो, ओ भारत के समर लाडलो, गलती मत दोहरा देना। हिमगिरी की चोटी पर चीनी सेना को दफना देना, हिमगिरी की चोटी पर चीनी सेना को दफना देना। हमने किया क्या? हमने श्वेत कपोत उड़ाए दिल्ली से शंघाई तक, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने श्वेत कपोत उड़ाए दिल्ली से शंघाई तक, हमने ही नारा लगवाया चीनी भाई भाई तक। लेकिन ये तो जाहिल थे, अपनी औकात दिखा बैठे। लद्दाखी सीमा में भारत का भूभाग दबा बैठे, लद्दाखी सीमा में भारत का भूभाग जमा बैठे। जागो भारत की संतानों, रिप का काम तमाम करो। जागो भारत की संतानों, रिप का काम तमाम करो। मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो, मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो। हमारे कुछ मित्र हमसे कहते हैं कि हम जितने एग्रेसिव पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं उतने एग्रेसिव हम चाइना के खिलाफ क्यों नहीं होते हैं। कुछ मूर्खों ने तो कार्टून तक बना दिए देश के प्रधान के कि किस तरह उनके सामने बॉडी बिल्डर है पाकिस्तान के सामने, चाइना के सामने किस तरह दुर्बल खड़ा है। ये भी एक तरह का मैं देशद्रोह कहूंगा यहाँ रह रहे हमारे कुछ मित्रों का। ये समय नहीं था इस तरह के कार्टून बनाने का। लेकिन हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि सन 62 में हम चाइना से हार गए थे। ये मैं स्वीकार करता हूं, मेरे पुरखे दिनकर ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा था जब भी देश में विजयश्रियां प्राप्त होती हैं तो राजनीति उनकी मालाएं लेकर अपना उत्सव मनाती है, लेकिन जब कभी पराजित देश होता है तो उस पराजय को कलम स्वीकार करती है। मेरे बाबा दिनकर ने स्वीकार किया है, मैं भी उसे स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन असली वीर रस का कवि वो है जो इस डर को अपने मुल्क से भगा दे। मैं कहना चाहता हूं, हाँ, हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। इसमें कहीं कविता जैसा कुछ हो गया हो, इशारे में बोल रहा हूं। हाँ, हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को,
ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। जंग नहीं जीती थी तुमने, जंग नहीं जीती थी तुमने, छुरा पीठ में घोंपा था। लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था, लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। उन जख्मों का बदला लो तुम, आंखों में अंगार भरो। इससे पहले चाल चले तुम उसका ही संहार करो, इससे पहले चाल चले तुम उसका ही संहार करो। चीन आंख मुंह, और ये मेरा प्रिय बंद है जो मैं कहना चाहता हूं, वो शायद फूला बैठा है 62 वाली घातों से। हम 100 आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों से। वो शायद फूला बैठा है 62 वाली घातों से। हम 100 आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों से। चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। मैं स्वीकार कर रहा हूं हार को और एक लाइन में डर भगा रहा हूं। चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से, घायल शेर युद्ध करता है अगर अपनी दुगनी ताकत से। अब के सभी हिसाब करेंगे अगले पिछली भूलों के, वरना युगो युगो सालेंगे घाव पुरानी भूलों के, वरना युगो युगो सालेंगे घाव पुरानी भूलों के। ओ भारत के समर लाडलो, गलती मत दोहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत खूब विनीत जी, क्या उत्साह जगाया। और जिस तरह से सामयिक रचना आपने पढ़ी, चीन जिस तरह से सीमा पर धमकियां दे रहा है, हमारे सैनिकों को क्षत विक्षत कर रहा है, जब उनके शव तिरंगे में लिपटकर हमारे बीच आते हैं तो कैसी अनुभूति होती है। लेकिन युद्ध के लिए ललकारती हुई ये रचना सैनिकों में एक उत्साह और देश के लोगों में एक उत्साह पैदा कर देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और एक ऐसे रस की ओर चलते हैं जो सच में बहुत अद्भुत है, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय, और उस रस का नाम ही अद्भुत रस है। किसी भी घटना या परिस्थिति को या व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जब एक आश्चर्य उत्पन्न होता है और उसे पढ़कर, किसी भी कविता को पढ़कर मुंह से वाह निकलती है और एक आश्चर्य के रूप में वाह निकलती है, तो वहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। हमारे बीच हमारे कवि कुनबे के बहुत बड़े कवि और बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत ही बड़े व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी इंद्रधनुष कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ। उनका एक महाकाव्य है पांचाली पर, और जिसमें से उन्होंने कुछ प्रसंग निकाले होंगे, शायद संभवतः उसी में से निकाले होंगे अद्भुत रस की निष्पत्ति करने के लिए। तो मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को अद्भुत रस की प्रस्तुति देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित कीजिएगा डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को। नमस्कार। मैं अद्भुत रस का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। ये पंक्तियाँ मेरे द्वारा लिखित प्रतीक पांचाली नामक महाकाव्य के 7वें सर्ग से ली गई हैं। पांडवों ने जो महल बनाया था उसमें दुर्योधन गए हैं और देख रहे हैं उसकी अद्भुत कला को, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सोचते हैं कि ये महल पांडवों में क्यों होना चाहिए था, ये तो मेरे पास होना चाहिए था। उससे अहम में आ गए हैं वो। तो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, सुनिएगा। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भवन सारा भवन उन्नत कला का आकलन, मेरे लिए ही क्यों नहीं, मेरे लिए ही क्यों नहीं, मेरे लिए ही क्यों नहीं। ये भित्ति चित्रों की कला है खोलती मन अरगला, इस चित्र में चित्रित हुई साक्षात कोई उर्वशी, किन किन कलाओं में हंसी, मेरे लिए ही क्यों नहीं, मेरे लिए ही क्यों नहीं। ये अप्सराएं मूर्ति में कितनी भली कितनी सुघर, ये शंख से लोचन बने, ये मौन लेकिन बोलते, फिर किंतु चंचल डोलते, पल में निमीलित से रहे, पल में कहीं संपर दिखें, इस भांति 8 दृष्टियाँ नवरूप में दर्शित हुईं, मेरे लिए ही क्यों नहीं, मेरे लिए ही क्यों नहीं, मेरे लिए ही क्यों नहीं। ये सहज भौं हैं कह रहीं अपनी सहजता की कथा, इन पतित भौहों में कहाँ अब आ बसी विस्मय प्रथा। ये दिव्य छवि के नवचरण सौंदर्य का अद्भुत भ्रमण, ये किंकणी नूपुर ध्वनन, छन छन छनन छन छन छनन। आकाश मेघों की छटा जैसे नवल कुंतल घटा, सुंदर कला की
प्राप्तियाँ सौंदर्य छब की व्याप्तियाँ मेरे लिए ही क्यों नहीं, मेरे लिए ही क्यों नहीं, मेरे लिए ही क्यों नहीं। आलाप के ये न्यास स्वर किन किन दिशा में आ रहे, किस मधुरमा तक जा रहे, दे हैं ये कहाँ पिक बोलता पंचम स्वरों की कांति ले। ये शुद्ध कोमल स्वर मुखर होकर बताते हैं समय, मध्याह्न प्रायः सांझ का मेरे लिए ही क्यों नहीं, मेरे लिए ही क्यों नहीं। मध्याह्न प्रायः सांझ में नवरंग बदलती भित्तियाँ, ये पूर्णिमा के रंग में भीगा हुआ पूरा भवन, प्राकृतिक वातावरण के बदलाव की सौंदर्यगत को नव्यता प्रिय बहुमुखी करती रही सबको सुखी। महकती मेघ से ये पवन का आलोक है, नवकाव्य में अनुराग का या कल्पना के फाक का ये भवन जो सबसे अलग जादूगरी का उच्च पग मेरे लिए ही क्यों नहीं, मेरे लिए ही क्यों नहीं। और हम सभी लोग जानते हैं कि उसी महल के अंदर एक ऐसी जगह थी जो ज़मीन दिखाई दे रही थी, लेकिन वहाँ पर पानी था जिसमें कि पाँव पड़ गया था दुर्योधन का, और तब द्रौपदी हंस उठी थी। तब इस ओर दुर्योधन अभी अभिनव नवल प्रासाद के गुणगान में ही थे मगन, लेकिन ये वाक्य था उनके अधर पर हर समय, गर्वित भवन प्रासाद नव मेरे लिए ही क्यों नहीं, मेरे लिए ही क्यों नहीं। इस वाक्य को ही सोचते आगे बढ़ते गए। आगे कई थी सीढ़ियाँ, इन पर चढ़े उतरे मगर देखी न आगे की डगर। आगे जहाँ मृदभूमि पर था एक प्रांगण नव धवल, जिसकी मनोरम भूमि पर कुछ बने थे स्वर्णिम कमल खिलते हुए, हंसकर गले मिलते हुए। ज्यों ही रखे दो चार डग तो डगमगाए बढ़े पग तरल जल में जा पड़े। धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र के जो ठाव लगती थी धरा, वो था सरोवर जल भरा, जादू भरा जो भ्रांति देता भूमि की। निर्द्वंद जो घूमे फिरे जा इस सरोवर में गिरे, भट्ट और दुर्योधन सबल गिरते हुए देखा उन्हें, तो हंस पड़ी कृष्णा, तुरंत रुक ही न पाई थी हंसी। हंसती रही। अद्भुत महल की कांति को लेकर हृदय के नीड़ में हंसती रही। अद्भुत। बहुत ही आपने जिस तरह से जिस प्रसंग को उठाया है डॉक्टर साहब, हम लोग बस वाह वाह कहकर रह जाते हैं। जिसने आपके जो पांचाली महाकाव्य में इतने सारे अद्भुत दृश्यों की सृष्टि आपने की है, और आपके तो सृजन के क्या कहने, किस तरह से इतनी सारी किताबें आपने लिखी हैं, और आप पर तो शायद 23 PhD हो चुकी हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अगले रस की ओर चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। आत्मा और परमात्मा के बारे में जब कोई बात की जाती है तो परम शांति का अनुभव होता है। तो उसी परम शांति से उपजी हुई कविता जो पाठक और श्रोता के हृदय में भी शांत का भाव उत्पन्न करे, वही शांत रस की निष्पत्ति वहीं कही जाती है। तो मैं शांत रस की प्रस्तुति देने के लिए महाकाल की धरती उज्जैनी से हमारे बीच में आए हैं श्री अशोक भाटी जी। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वे आएँ और शांत रस की प्रस्तुति इंद्रधनुष कार्यक्रम में करें, और इनके लिए भी हम लोग जोरदार तालियां बजाकर इन्हें आमंत्रित करते हैं। श्री अशोक भाटी जी। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इस कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सभी का अभिवादन करता हूं। डॉक्टर कीर्ति काले जी ने जो प्रस्तावना मेरे लिए रखी, उसी के अनुरूप मैं भगवान शंकर के विविध नामों को समाहित करती हुई कविता जो परम शांति को जगाने वाली है प्रस्तुत कर रहा हूँ। भोले शंभु शिव शंकर के युग के प्रतिपाल की, परम शांति का भाव जगाती भक्ति महाकाल की। शिव का मतलब जो इस जग में लोगों का कल्याण करे, हर कहते हैं उनको, जो पाप हरे मुस्कान भरे, दूर करे जो दुख लोगों के, रुद्र वही कहलाते हैं। पुष्कर नाम को जो जपते हैं भवसागर तर जाते हैं।
नर को मिलते अर्थिगम्य शंभु कल्याण निकेतन हैं, और महेश्वर सर्व हमारे पुष्प सरीखे लोचन हैं। अभिराम जनार्दन सुभग गुणोत्तम मन महेश सुखदाता हैं, सारे जग के पालनहारी सबके भाग्य विधाता हैं। हमको निर्मल बुद्धि देते सर्वेश्वर शशि भाल की, परम शांति का भाव जगाती भक्ति महाकाल की। चंद्रापीठ शिरोभूषण है चंद्रमौलि सिर मुकुट धरे, पिंगलाक्ष दुर्जय अरिंदम विश्वाम्भरेश्वर शंभु हरे। एक बंधु गणेश्वर शंकर अष्ट मूर्ति दुख हरता हैं, विश्व मूर्ति और स्वर्ग प्रदाता आप ही गौरी भरता हैं। पद्म गर्भ गोपति त्रिलोचन सुखा नील महादेव प्रभु, कभी न विचलित होने वाले तुम देवों के देव प्रभु। तो विज्ञानवान हैं सहज विशारद महाभुज कनक विशंखल हैं, सर्वसत्व हैं प्रखर दिवाकर और यशोधन प्रांजल हैं। इस संसार के वासी करते पूजन शिव कृपाल की, परम शांति का भाव जगाती भक्ति महाकाल की। वाणीवीर वागीश कहाते विश्वरूप विरूपाक्ष प्रभु, हंस गति दक्षारी सगोचर शोभित गल रुद्राक्ष प्रभु। दान अभय का हमको देते वसुधामा सर्वेश तुम्ही, चित्रवेश आलोक चिरंतन विमल धन्वी सुरेश तुम्ही। तन से प्रांशु और प्रभंजन निरामय वेदांग सुबीर, पारिजात स्कंद सुधापति अचलेश्वर तुम गहन गंभीर। तो तांडवकारी डमरूधारी विचक्षण विकराल की, एक बार सब मिलकर बोलो जय जय महाकाल की। मृग के पालक मृग की देवा, मृग के पालक मृगपति देवा, भानु प्रणव शमशान निले। अनक तेजो में सारी दुनिया होती केवल तुझ में विले। लटालाक्ष शिव आदि अनादि और जरो तक तारक हैं, पिदानंद हैं परम पुरंदर हम सबके उद्धारक हैं। अज्ञेय अचंचल महातेज और त्रयी तनु के स्वामी हैं, दिव्य विशोक तिग्मांशु अनामे नंदीश्वर अंतर्यामी हैं। शुचि त्रयंबक पुष्प दंतभित भूषण और श्रुतिमान कहें, इस सृष्टि के देव और दानव तुमको ही भगवान कहें। तो कष्ट मिटाने प्रजाजनों के, कष्ट मिटाने प्रजाजनों के निकले देखो पाल की, परम शांति का भाव जगाती भक्ति महाकाल की, भक्ति महाकाल की। धन्यवाद, आभार। बाबा महाकाल के 108 नामों पर आधारित कविता सुनाकर आपने हमें हमारे हृदयों में परम शांति को उत्पन्न कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाटी जी। कुछ रस ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर जिनका नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये भी रस है, क्योंकि रस का तो नाम ही आनंद है। जहाँ आनंद है वहाँ रस है, और जहाँ रस है वहीं आनंद है। और किसी भी कला का चरम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति करना। अगर किसी भी कला को देखकर या किसी कविता को सुनकर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तो वहाँ रस की निष्पत्ति नहीं होती, और वो कला या कविता अपनी संपूर्णता को प्राप्त नहीं होती। एक ऐसा भी रस है जिसे सुनकर ऐसा लगता है, उसके नाम को सुनकर, कि इसमें भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हाँ, उसमें भी आनंद की प्राप्ति होती है। वो भी रस है और उस रस की निष्पत्ति होती है, और वो रस है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है घृणा, जुगुप्सा। अगर किसी व्यक्ति को देखकर या किसी दृश्य को देखकर मन में घृणा उत्पन्न होती है या जुगुप्सा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि वहाँ पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। अधिकांशतः युद्ध के बाद की जो विभीषिका है, उस विभीषिका के वर्णन में विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। तो विभत्स रस की प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। यहाँ मैं अटक गई थी कि मैं विभत्स रस की किस कवि से कहूँ कि विभत्स रस की प्रस्तुति वो दे, क्योंकि विभत्स रस बहुत कम लोगों ने लिखा है। अद्भुत रस और विभत्स रस, इन दोनों के लिए मैंने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से आग्रह किया कि आप ही इस रस की प्रस्तुति कर सकते हैं, क्योंकि इस रस पर बहुत कम लोगों ने लिखा है। तो मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने अद्भुत रस की प्रस्तुति भी दी, और अब विभत्स रस की प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को कि वे आएँ और विभत्स रस की प्रस्तुति हमारे इंद्रधनुष कार्यक्रम में दें। और एक बार जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को आमंत्रित कीजिएगा। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन
एक कुछ पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ जो बीभत्स रस में है। हमारे साहित्य में जो नवरस माने गए हैं उनमें बीभत्स रस का ही बड़ा महत्व है। मैंने अपने महाकाव्य प्रतीक पांचाली के 14वें सर्ग, जो कि जिसमें युद्ध का आत्मकथ्य है, आगे महाभारत होने वाला है तो युद्ध अपने बारे में बताता है, अपनी विभीषिका के बारे में बताता है, उसी में उसका जो आत्मवक्तव्य है उसी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं युद्ध मुझे जिस दिन से जन्म मिला है, मैं युद्ध मुझे जिस दिन से जन्म मिला है, सारे जग में हलचल सी मचा रहा हूँ। है चिता धूम्र मेरी आँखों का काजल, उत्तप्त रक्त की मेहंदी रचा रहा हूँ। है मुंडमाल मेरी ग्रीवा की शोभा, करधनी अंगुलियों वाली पहन रहा हूँ। मैं जीवन के उज्ज्वल शश के मुखड़े को केवल अंधा अंधियारा ग्रहण रहा हूँ। है मेरा वाद्य वृंद भी ऐसा जिसमें चीखों की और कराहों की सरगम है अट्टहास की गूंज ताल तेगों की, आलाप शोर का कट बातों का क्रम है। ये क्षत विक्षत शव हैं समाज जन मेरे, ये क्षत विक्षत शव हैं समाज जन मेरे, मैं सदा सदा से इनके बीच रहा हूँ। इनके लूहू को और मवाद को पीकर मैं घृणा ताल से पंख उलीच रहा हूँ। ये सड़े गले शव कीट रेंगते जिनमें मेरी चाहों के मधु श्रृंगार रहे हैं। ये कटे शीश ये धड़िए घाव भरे पग धरती को मेरे नव उपहार रहे हैं। इन सड़े गले विकृत अंगों से उठकर दुर्गंध की जो चुपचाप फैल जाती है, तुम भले कहो दुर्गंध इत्र है मुझको, ये गंध धरोहर है मेरी थाती है। जो शव को लख कर आँखें मीच रहे हो, अब मेरी दृष्टि इसी के हित खुलती है। तुम जिसे सूंघ कर नाक सिकोड़ रहे हो, वो गंध बिना मेरे किसमें मिलती है। तुमको मितली आती है जिनको लख कर, तुमको मितली आती है जिनको लख कर, तुम जिन्हें देख कर कुछ का कुछ करते हो। मैं ऐसी लाशों को सर पर रखता हूँ, तुम जिन्हें कि दो पल छूने से डरते हो। इन बिखरे मांस लोथड़ों में मैं ही हूँ, इन बिखरे मांस लोथड़ों में मैं ही हूँ। सब मुझे मृत्यु की आह सब मुझे मृत्यु की आह वाह में देखें, बस मृत्यु राह से मेरे दर्शन होते, मत मुझे किसी भी अन्य राह में देखें। जो कुछ भी जग में है बीभत्स सभी वह, जो कुछ भी जग में है बीभत्स सभी वह, मेरे मन तर का ही मनचाहा फल है। जग के मन में जब तक विवाद जीवित है, जग के मन में जब तक विवाद जीवित है, तब तक मेरा भी ये भविष्य उज्ज्वल है जननी वासना पिता अहम हैं मेरे, प्रतिशोध बंधु हैं बहन ईर्षा रानी, हैं मित्र स्वार्थ कौटुंबिक क्रोध अनल हैं, है अत से इत तक मेरी यही कहानी। लेकिन युद्ध जो है वो खुद अपने आप से घबराया हुआ सा है, और तब वो कहता है, मैं युद्ध किंतु पग मेरे कांप रहे हैं, मैं युद्ध किंतु मन मेरा डूब रहा है। क्या ऐसा मुझे देखना है आँखों से, जो आज स्वयं से मन ये ऊब रहा है। जो आगे सब ये दिन आने वाले हैं, जो आगे अब ये दिन आने वाले हैं, ये ऐसे निर्मम ऐसे क्रूर दिवस हैं जिनको लिखने की नहीं शक्ति है मुझ में। ये दिवस रक्त की धारा हैं पावस हैं, ये दिवस के जिनमें सूर्य लहू उगलेगा, ये दिवस के जिनमें अंधकार छाएगा, ये दिवस के जिनमें मुस्कानें रोएंगी, ये दिवस के जिनमें अट्टहास गाएगा। मैं आज दे रहा हूँ सबको आमंत्रण, मुझ पर चर्चा कर सोचो और विचारो। हूँ युद्ध किंतु जीवन की रही ना इच्छा, आओ आओ सब मिलकर मुझको मारो, आओ आओ सब मिलकर मुझको मारो। धन्यवाद। सच में डॉक्टर साहब, आपका प्रसंग सुनकर, आपकी पंक्तियां सुनकर मन में घृणा उत्पन्न हो गई। कितना चरम विभत्स रस आपने इसमें लिखा है अपनी कविता में। तो आप तो गुरुओं के गुरु हैं, तो क्या कहने, आपकी भाषा और आपकी शैली, आपने जिस तरह से प्रस्तुति दी है, बस आपको प्रणाम करने का मन करता है। मैं प्रणाम करती हूँ और आइए चलते हैं अगले रस की ओर।
बहुत ही कोमल रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सलता, ममत्व। जब माता पिता गुरु के मन में अपने बच्चों के प्रति, अपने शिष्य के प्रति एक ममत्व का भाव उत्पन्न होता है और वो ममत्व प्रगाढ़ जब हो जाता है, तब वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। वात्सल्य रस पर काफ़ी लिखा गया है। सूरदास जी के बहुत सारे पद यशोदा और कृष्ण की वत्सलता पर आधारित हैं। साथ में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। इस पद में जिस तरह से राजा दशरथ जी और उनकी तीनों माताएं प्रभु की लीला देखती हैं, बाल लीला देखते हैं, तो जिस तरह से वात्सल्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति देखने को मिलती है। अभी इन दिनों में वात्सल्य रस कम लिखा जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं लिखा जा रहा। हमारे बीच में दौसा राजस्थान से पधारी हैं बहुत ही युवा कवयित्री श्रीमती सपना सोनी। सपना सोनी जी इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में ममत्व का भाव बिखेरेंगी, वात्सल्य रस की कविता प्रस्तुत करेंगी। तो वात्सल्य रस की कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं दौसा राजस्थान से हमारे बीच में आई हुई सपना सोनी को आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करते हैं सपना सोनी को। नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं सपना सोनी आप सभी के सम्मुख अपना गुड़िया रानी गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा, आप सभी को आनंद आए तो मुझे बताइएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं गीत प्रारंभ करती हूँ, सुने। मेरी गुड़िया रानी अब तो हुई सयानी, मेरी गुड़िया रानी अब तो हुई सयानी, मेरी गुड़िया रानी दिन भर जो करती फिरती थी नई नई शैतानी, मेरी गुड़िया रानी अब तो हुई सयानी, मेरी गुड़िया रानी। मैं जब खाना लाती थी इधर उधर छुप जाती थी, आंख बचाकर दूध मलाई झटपट चट कर जाती थी, पकड़े जाने पर हंसती थी शैतानों की नानी, मेरी गुड़िया रानी अब तो हुई सयानी, मेरी गुड़िया रानी। और क्या करती थी मेरी गुड़िया रानी, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। रोज सवेरे आकर मुझसे 2 चोटी बनवाती थी, दोनों चोटी पकड़ हाथ में गाकर नाच दिखाती थी, भूल नहीं पाती हूँ अब भी वो हरकत बचकानी, मेरी गुड़िया रानी अब तो हुई सयानी, मेरी गुड़िया रानी। पहन के चश्मा दादाजी का सब पर रौब जमाती थी, दादी जी की छड़ी उठाकर घर भर को धमकाती थी, उसकी बड़ी बड़ी बातों पर होती थी हैरानी, मेरी गुड़िया रानी अब तो हुई सयानी, मेरी गुड़िया रानी। पढ़ने में होशियार बहुत थी, अव्वल नंबर लाती थी, टीचर बनकर बच्चों को वो ABC सिखलाती थी, कहाँ कहाँ तक बतलाऊं मैं उसकी राम कहानी, मेरी गुड़िया रानी अब तो हुई सयानी, मेरी गुड़िया रानी। और श्रोताओं, मुझे लगता है कि प्रत्येक माँ का एक दर्द भरा पल, एक पीड़ादायक पल उसकी बेटी का विदा हो जाना। जब उसकी बेटी उसे छोड़कर चली जाती है, पराए घर चली जाती है, तो वो माँ के हृदय को बड़ा दुख पहुंचा कर जाती है। माँ उसके ख्यालों में खोई रहती है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप लोग सुनिएगा। कि मैं कहना चाहती हूँ कि आया राजकुमार के उसके साथ में गुड़िया चली गई, आया राजकुमार के उसके साथ में गुड़िया चली गई, प्यार लुटाने वाली ममता आज देख लो छली गई, याद करूं तो भर भर आता, याद करूं तो भर भर आता इन आंखों में पानी, मेरी गुड़िया रानी अब तो हुई सयानी, मेरी गुड़िया रानी। दिन भर जो करती फिरती थी नई नई शैतानी, मेरी गुड़िया रानी। बहुत आभार आप सभी का। बहुत अच्छा सपना, अपनी बेटी के लिए आपने जो गीत लिखा है वास्तव में मन में ममत्व उत्पन्न कर देता है। कितना अच्छा संबंध है ना बच्चे का और माता पिता का। ये भी एक बहुत बड़ा रस है, वात्सल्य रस।
वात्सल्य रस के बाद सीधे हम एक ऐसे डरावने रस की ओर चलते हैं जिसका स्थायी भाव ही भय है। जब किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी दृश्य को देखकर मन में भय उत्पन्न होता है तो उससे भी एक आनंद की सृष्टि होती है। देखिए कैसी खोज की गई है हमारे ऋषि मुनियों ने। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भयानक रस को बहुत प्रमुखता से लिखा है और भयानक रस की कविता को प्रस्तुत करने के लिए ये भी एक ऐसा रस था जिसके ऊपर मुझे बहुत शोध करनी पड़ी। और शोध करने के बाद भोपाल के जो बड़े सुनामधन्य भोपाल में रहने वाले कवि हैं, जो पुलिस अधिकारी भी हैं, मैंने उनसे आग्रह किया कि श्री मदन मोहन समर जी, उनसे मैंने आग्रह किया कि आप भयानक रस की कविता सुनाइए हमारे इंद्रधनुष कार्यक्रम में, क्योंकि आप पुलिस विभाग में हैं और आपने कई सारे ऐसे दृश्य देखे होंगे जो भय उत्पन्न करते हैं। तो मेरे कहने पर उन्होंने इंद्रधनुष कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से भयानक रस की एक कविता लिखी। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ भयानक रस की प्रस्तुति देने के लिए भोपाल से हमारे बीच में आए हुए सुनाम धन्य रचनाकार श्री मदन मोहन समर जी को एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करते हैं। श्री मदन मोहन समर जी को। भयानक रस की यह कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। उल्टा पत्थर और आषाढ़ी अमावस। जो बीती वही जुबानी है, सिहरन से भरी कहानी है। तब और भयानक क्या होगा, फिर और अचानक क्या होगा। वह कभी बहुत आबाद रहा, अब समय पीठ पर लाद रहा। दीवारों पर पीपल तने हुए, इमली के पत्ते घने हुए, इमली के पत्ते घने हुए। लोमड़ सियार का वह उद्यान था, कब्र बिज्जुओं का घमासान। किस्सा ये बड़ा चलन में था, दहशत भर देता बदन में था। किस्सा ये बड़ा चलन में था, दहशत भर देता बदन में था। वह रात आषाढ़ी अमावसी, वह रात आषाढ़ी अमावसी। खंडहर के बीचों बीच धसी एक लाश मिली थी लहूलुहान, अस्मत पर उसके कई निशान। तब से ये पत्थर लाल पड़ा, उल्टा है लेकिन तना खड़ा। गिरते थे उसके थे चार दीवाने, जो गाते हैं बुधहा गाने दो। कहते हैं बाला खंडहर में बस्ती है उल्टे पत्थर में। कहते हैं बाला खंडहर में बस्ती है उल्टे पत्थर में। तब से आषाढ़ी शाप हुई, 10 कोस घेर संताप हुई। जब बादल कर शोर गगन आते, जब मोर नाच कर कुछ गाते, कुछ दूब घास बाहर आती, हरियाली धरती पर मुस्काती। वह खंडहर और भयानक होता, निश्चित ही कोई घर रोता। आषाढ़ अमावस कजरारी, वह तिमिर निशापन हत्यारी। कर जाती भीषण लहूलुहान, उल्टे पत्थर पर धर निशान। एकम की आती भोर, वहां करती थी क्रंदन शोर। वहां मिलती थी लाश कटी पटी, उल्टे पत्थर से रखी सटी। मिलती थी लाश कटी फटी, उल्टे पत्थर से रखी सटी। अनवरत सिलसिला जारी था, बरसों से हाहाकारी था। था नया दरोगा थाने का चर्चंस, था नया दरोगा थाने का चर्चा। सुन आषाढ़ी आने का था निकट, अमावस का आंचल उसका भी मन गया मचल। था उस पर जोश जवानी का, अपने वर्दी की पानी का। खा बैठा एक कसम ऐसी, उल्टे पत्थर की ऐसी तैसी। या तो ये राज फाश होगा, या खुद मेरा ही नाश होगा। या तो ये राज फाश होगा, या खुद मेरा ही नाश होगा। उस रात भयंकर प्रण लेकर जा बैठा, युग से क्षण लेकर वे रात भयंकर काली थी। बदली भी आंधी वाली थी उमस विशेली गंध। वहां भय का कंपन से अनुबंध, वह बिना सहायक लिए वहां बैठा था। सांसें सिए वहां बिच्छू थे, झींगुर मकड़ी थी, छिपकलियां भी अकड़ी यकड़ी थी। किस्में थी सांपों की सारी, तक्षक थे काले फंदारी थे। कीट पतंगे जहरी ले सब, मच्छर भी हटी हटीले सब। अधखाए पशु पक्षियों के सब, सड़े मांस बक्षियों के। चमगादड़ कब्जाधारी थे, उल्लू भी नाखूनधारी थे।
मौसम था मध्य अषाढ़ी, वह ऊपर से खड़ी पहाड़ी, वह नीचे वह उल्टा पत्थर था, ऊपर एक टूटा छप्पर था, उधड़ी उधड़ी थी वहां ईंट, बैठा वह उसको बना सीट, भय को बाहर छोड़ा था उसने, दुस्साहस ओढ़ा था, आहट का स्वर जब आता था वह हनुमत चालीसा गाता था, बिल्ली थी कूदी एक उछल, पिस्तौल जेब से गई निकल, भूतों पर उस रोज यकीन हुआ, मन से झगड़ा संगीन हुआ, मन बोला निश्चित होते हैं इस खंडहर में, या रोते हैं लाशें हैं 5 मिली यहाँ, अध चली कटी कुछली यहाँ, उनकी रूहों का आवाज सही, मन का भटका विश्वास यही, मन का भटका विश्वास यही। अपशगुन वहां पर सारे थे, यूं लगता था सब हत्यारे थे, आंखों से चीर अंधेरे को, कर लिया सहज हर घेरे को, चूहों को सांप दबा जाता, घोट चीख वह खा जाता, अजगर थे विशाल पड़े हुए, खा खा कर यहीं बड़े हुए, लगता था जैसे भूत कोई आ गया वहां, यमदूत कोई ना जाने क्या गुर्राहट थी, लगता चुड़ैल की आहट थी, 2 उल्लू उड़कर आ गए पास, कर शिकार लाए थे ग्रास, दब बैठा हुआ दरोगा था, उसने वह सब भोगा था, उसने भी रात बितानी थी, अपनी वो कसम निभानी थी, वह पहर तीसरा घटा गोप, हिम्मत भी होने लगी लोप, इतने में चर्र हुआ द्वार, भीतर था आया वही शिकार, वह सांस रोक कर डटा रहा, आंखों ही आंखों फटा रहा, उल्टे पत्थर के पास पटक एक शख्स लाश को रहा झटक, उल्टे पत्थर से लाश सटा, सारे कपड़े फिर दिए हटा, उसकी हर पहचान छिपाने को, डाला था तेल जलाने को, यह देख दरोगा फौचक था, घट गया सभी कुछ औचक था, घट गया सभी कुछ औचक था, अब उसके साहस की बारी थी, सम्मुख वह हत्यारी थी, उसने अब अवसर तोल लिए, फिर कूद गया पिस्तौल लिए, ना थी आशा हत्यारी को, उसकी निर्भय तैयारी को, वह बाला वही कुमारी थी, कितने सालों से हत्यारी थी, वह नहीं चुड़ैल भूत प्रेत, वह वर्तमान की अग्रदूत, वह नहीं चुड़ैल या प्रेत भूत, वह वर्तमान की अग्रदूत, उसकी बदले की कथा यही, मन की थी पीड़ा व्यथा यही, उसने ना माधव को टेरा था, कहती थी बदला ये मेरा था, बस अंतिम था ये एक दुष्ट, उसका अब हुआ लक्ष्य पुष्ट, वह संतुष्ट कड़ी खामोश वहां, पाया था यौवन पर दाग, जहां जीने मरने का संताप नहीं, जो किया बताती पाप नहीं, जो किया बताती पाप नहीं, खंडहर तो वहीं खड़ा अभी, जाता ना कोई उधर कभी, हो गए दशक बिन रक्त सने, किससे फिर और कई बने, साहस है अथवा नादानी है, जो भी है एक कहानी है, निश्चित वह रात भयंकर थी, यूं लगा। जी आपने तो डरा ही दिया, वास्तव में जिस तरह से चर्र करके दरवाज़ा आपने खुलवाया अपनी कविता में, तो मन तो भयाक्रांत हो गया, ऐसा लगने लगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से भूत प्रेत आकर यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वास्तव में रस की निष्पत्ति हुई और भयानक रस की बहुत अद्भुत प्रस्तुति आपने इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में दी और हमारे बीच में पधारे और मेरे विशेष आग्रह पर आपने कविता लिखी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब इसके बाद एक ऐसे रस की ओर चलते हैं जो मन में बहुत 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 शांति उत्पन्न करता है। जब ईश्वर के प्रति अनुराग और रति की बात की जाती है तो वहाँ पर भक्ति रस उत्पन्न होता है। मीरा जी के गीत तो और पद भक्ति रस में पगे हुए हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। देखिए कितना अच्छा लगा ना। तो इसी तरह से ईश्वर की भक्ति पर, ईश्वर के साथ प्रेम करती हुई जो रचनाएं होती हैं वो भक्ति रस के अंतर्गत आती हैं। तो भक्ति रस की प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ बहुत अच्छे गीतकार, सुमधुर कंठ के धनी जो किसनी मैनपुरी से हमारे बीच में पधारे हैं और जिनकी अभी एक पुस्तक, कई पुस्तकें आ चुकी हैं लेकिन एक पुस्तक इन्होंने जिसमें मुक्तक और छंद ही हैं। तो मैंने इनसे आग्रह किया कि कुछ छंद आप
आग्रह कर रही हूँ कि आप कुछ छंद यहाँ पर प्रस्तुत करें। मेरे आग्रह को आप स्वीकार करेंगे तो अच्छा लगेगा। किसनी मैनपुरी से हमारे बीच में आए हैं श्री बलराम श्रीवास्तव जी, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आए और भक्ति रस की प्रस्तुति से इस इंद्रधनुष कार्यक्रम को बहुत पवित्र बना दें। आइए बलराम श्रीवास्तव जी। भरत के नैन जब राम ने निहारे तब, भरत के नैन जब राम ने निहारे तब, राम के दृगों से जलधार झरने लगी। भरत के नैन जब राम ने निहारे तब, राम के दृगों से जलधार झरने लगी। आंसुओं की धार देख जानकी विदीर्ण हुई, आंसुओं की धार देख जानकी विदीर्ण हुई। जानकी को देख वसुधा भी हिलने लगी, जानकी को देख वसुधा भी हिलने लगी। डूबते लखन पश्चाताप रूपी सागर में, डूबते लखन पश्चाताप रूपी सागर में, देख के भरत आत्मायु कहने लगी, देख के भरत आत्मायु कहने लगी। रघुनाथ कृपा निधान घर लौट चलो, रोते रोते अश्रु सरिता सी बहने लगी। रघुनाथ कृपा निधान घर लौट चलो, रोते रोते अश्रु सरिता सी बहने लगी। और एक छंद और देखिएगा। विश्व के शोक विमुक्त की खातिर, छाया के छत्र को छाना पड़ेगा। विश्व के शोक विमुक्ति की खातिर, छाया के छत्र को छाना पड़ेगा। दैविक दैहिक भौतिक ताप का गीत निवारण गाना पड़ेगा। दैविक दैहिक भौतिक ताप का गीत निवारण गाना पड़ेगा। तेरी ही है संतान प्रभो हम, तेरी ही है संतान प्रभो हम, वंशो वंशो बचाना पड़ेगा, वंशो वंशो बचाना पड़ेगा। एक तुम्ही से है आस लगी प्रभु राम, तुम्हें फिर आना पड़ेगा। एक तुम्ही से है आस लगी प्रभु राम, तुम्हें फिर आना पड़ेगा। एक सबिया और देता हूँ कि राम के नाम की छाँव अनंत है, राम के नाम को राम ही जाने। राम के नाम की छाँव अनंत है, राम के नाम को राम ही जाने। मानव हैं हम केवल राम जी, राम के धाम को राम ही जाने। मानव हैं हम केवल राम जी, राम के धाम को राम ही जाने। लीला तुम्हारी अनंत प्रभो, लीला तुम्हारी अनंत प्रभो, और राम के काम को राम ही जाने, राम के काम को राम ही जाने। सौंप दिया सब हाथ तेरे, अब राम के राम को राम ही जाने। सौंप दिया सब हाथ तेरे, अब राम के काम को राम ही जाने, राम के काम को राम। बहुत अच्छा बलराम जी, आपने किस तरह से एक परम शांति का अनुभव कराया है अपने भक्ति रस की कविता के और छंदों के माध्यम से। और आपके छंदों में जो प्रवाह है, जो भाव है, वो तो काबिले तारीफ़ है। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आप यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब चलिए एक ऐसे रस की ओर चलते हैं जिसकी कल्पना से भी ऐसा लगता है कि ये भी रस है, लेकिन हाँ, जिस तरह से भयानक रस को हम मानते नहीं हैं कि ये भी रस हो सकता है, लेकिन रोलर कोस्टर में जाते हैं, उसमें भी भय उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी जाते हैं क्योंकि उसमें आनंद आता है। जिस तरह से हम कोई डरावनी फिल्में देखते हैं, डरावनी फिल्में क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें भी हमें आनंद आता है। तो भय भी एक रस है। और उसी तरह से एक रस है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। जब किसी व्यक्ति को देखकर, दृश्य को देखकर, किसी घटना को देखकर क्रोध उत्पन्न होता है हृदय में, और इतना प्रबल क्रोध उत्पन्न होता है कि उससे रस की निष्पत्ति होती है। और जिस रस की निष्पत्ति होती है उसका नाम दिया गया है रौद्र रस। और रौद्र रस की प्रस्तुति देने के लिए बहुत ही समर्थ रचनाकार, जो कि गुलावटी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं, श्री अर्जुन सिसोदिया जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वे आएँ और रौद्र रस की प्रस्तुति कविता के माध्यम से हमारे इंद्रधनुष कार्यक्रम में दें। आइए श्री अर्जुन सिसोदिया जी का हम लोग स्वागत करते हैं। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं अर्जुन सिसोदिया रौद्र रस की प्रस्तुति कर रहा हूं।
भूमंडल कांप गया पल में कपि ने बनबाग उजाड़ दिया। भूमंडल कांप गया पल में कपि ने बनबाग उजाड़ दिया। वह क्रोध गया बढ़ता इतना जड़ से हर वृक्ष उखाड़ दिया। जिसने भी प्रहार किया उसको हनुमान ने बीच से फाड़ दिया। जो दानव हाथ लगा कपि के वह जीवित भूमि में गाड़ दिया। जो दानव हाथ लगा कपि के वह जीवित भूमि में गाड़ दिया। जब पूंछ में तेज उठी लपटे, जब पूंछ में तेज उठी लपटे, नभ बीच छलांग भरी कपि ने। धरती धदकी नभ भी धदका, हर अंक में आग धरी कपि ने। धरती धदकी नभ भी धदका, हर अंक में आग धरी कपि ने। उस ओर न शेष रहा कुछ भी, उस ओर न शेष बचा कुछ भी। जिस ओर भी पूंछ करी कपि ने, कुछ देर में फूंक के राख करी वह स्वर्णमयी नगरी कपि ने। कुछ देर में फूंक के राख करी वह स्वर्णमयी नगरी कपि ने। लक्ष्मण परशुराम संवाद से कुछ छंद सुने और परशुराम का परिचय। वह शक्ति पुंज अंशावतार प्रण की निज आनु अखंड लिए। वह शक्ति पुंज अंशावतार प्रण की निज आनु अखंड लिए। दिनकर सम प्रखर प्रभा मंडल दिगदाहक तेज प्रचंड लिए। भूतल अंबर सब डोल गए जब बढ़े परशुभुज दंड लिए। और धड़ से वह शीश गिरे कटकर जो पाप अनीति घमंड लिए। धड़ से वह शीश गिरे कटकर जो पाप अनीति घमंड हुए घमंड लिए। शिवचाप हुआ जब भंग सुनो तप टूट गया भृगुनंदन का। शिवचाप हुआ जब भंग सुनो तप टूट गया भृगुनंदन का। वह नाद हुआ नभ में इतना सुख लूट गया भृगुनंदन का। हो गई कुटिल भौहें धीरज सब छूट गया भृगुनंदन का। जो शांत पड़ा था क्रोधानल वह फूट गया भृगुनंदन का। जो शांत पड़ा था क्रोधानल वह फूट गया भृगुनंदन का। कंपित तन लोहित नयन लिए, कंपित तन लोहित नयन लिए, कंपित तन लोहित नयन लिए। धनु थामे शौर्य विभा पहुंचे। विद्युत गति से जो गरुड़ कोई नव ब्याल झुंड में जा पहुंचे। जैसे बसंत के बाद ग्रीष्म, जैसे बसंत के बाद ग्रीष्म दिगदाहक दिन करवा पहुंचे। परसे को थामे परशुराम मन की गति से मिथिला पहुंचे। परसे को थामे परशुराम मन की गति से मिथिला पहुंचे। शिवचाप को भंग किया जिसने, शिवचाप को भंग किया जिसने, यमलोक उसे पहुंचा दूंगा। मिथिलेश्वर नाम बता उसका वरना भूतल दहला दूंगा। मृत्यु की गोद सुला सबको, मिथिला को धूल मिला दूंगा। कर दूंगा सब कुछ, कर दूंगा सब कुछ उलट पुलट, सारा ब्रह्मांड हिला दूंगा। कर दूंगा सब कुछ उलट पुलट, सारा ब्रह्मांड हिला दूंगा। जो आज कह रहा हूं जगने अब तक वो नहीं कही होगी। जो आज कह रहा हूं जगने अब तक वह नहीं कही होगी। इस फरसे से चहु और सुनो शोणित की धार बही होगी। लक्ष्मण ने जो बोली किंचित भाषा वह सहन नहीं होगी। क्षत्रिय वंश से मुक्त सुनो फिर से संपूर्ण मही होगी। क्षत्रिय वंश से मुक्त सुनो फिर से अब पूर्ण मही होगी। फिर से अब पूर्ण मही होगी। धन्यवाद, प्रणाम। आपके रौद्र रस की प्रस्तुति देखकर तो सचमुच में क्रोध उत्पन्न होने लगा। इस तरह से आपने प्रस्तुति भी बहुत अच्छी दी और रचना भी आपकी बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अर्जुन सिसोदिया जी। हमारे बीच इंद्रधनुष कार्यक्रम में आज उपस्थित थे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, श्री विनीत चौहान, श्री मदन मोहन समर, श्री अर्जुन सिसोदिया, श्रीमती सोनरूपा विशाल, श्री बलराम श्रीवास्तव, श्रीमती सपना सोनी, श्री अशोक भाटी, श्री कमलेश द्विवेदी। और इन्होंने जिन 11 रसों की निष्पत्ति यहाँ पर की और निष्पत्ति करके प्रस्तुति उत्पन्न की, वो रस हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, शांत रस, भक्ति रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, करुण रस, रौद्र रस और वात्सल्य रस। आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा अवश्य टिप्पणी करके बताइएगा। बहुत अच्छा लगेगा। आपकी टिप्पणियों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कुछ न कुछ नया करने का उत्साह मन में बना रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे कवियों और कवयित्रियों को धन्यवाद देती हूँ। साथ में उपस्थित श्रोताओं को भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और अगले इंद्रधनुष कार्यक्रम तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।